अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 4 आज हम उर्दू PTB का पढ़ेंगे। खलीफा की दानिशमंदी, खास अल्फाज, अमूर, तरकीब, गुज़िश्ता, कासिर, फलाह। खुलफाए राशिदीन के दौरे हुकूमत के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक ऐसा खलीफा अता किया जिसने गुज़िश्ता दौर की याद ताज़ा कर दी। आप रहमतुल्लाह का नाम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ था। आप बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। सरकारी ख़जाने को आम आदमी की फलाह के लिए खर्च करते थे। फजूल खर्ची को सख्त नापसंद करते और दूसरों को भी फजूल खर्ची से मना करते थे। आपको इतला मिली कि सिपा सलार ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता है, उसके बावर्ची खाने का रोज़ाना का खर्च बहुत ज़्यादा है। आप बहुत परेशान हुए, सोचने लगे कि किस तरह सिपा सलार को फजूल खर्ची से बचने की तरकीब दी जाए। आखिरकार इनके दिमाग में एक तरकीब आई। आपने सिपा सलार को पैगाम भेजा कि तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, इसलिए दोपहर का खाना मेरे साथ खाओ। आपने बावर्ची को कहा कि खूब लजीज खाना तैयार करें और साथ ही जो का दलिया भी बनाए। सिपा सलार मुलाकात के लिए आया तो आपने इससे ज़रूरी अमूर के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी। आप उस वक्त तक गुफ्तगू करते रहे जब तक कि वो भूख से बेहाल ना हो गया। अदब और एहतराम की वजह से वो कुछ कह तो ना सकता था। आपने उसके चेहरे से अंदाज़ा लगा लिया कि भूखे मारे उसका बुरा हाल है। उसकी ये हालत देखकर आप बावर्ची खाने के खादिम से बोले कि हमारा खाना ले आओ। खलीफा ने बावर्ची को समझा दिया था कि पहले जौ का दलिया लाकर रखना। चुनाचे इसने जौ का दलिया लाकर इनके सामने रख दिया। आपने सिपा सलार से कहा, बिस्मिल्लाह कीजिए। सिपा सलार को सख्त भूख लगी हुई थी। इसने जी भरकर दलिया खाया। वो उस वक्त तक दलिया खाता रहा जब तक कि उसका पेट ना भर गया। आपने भी उसके साथ वही दलिया खाया। थोड़ी देर बाद आपने खादम से कहा कि हमारे मेहमान का खाना ले आओ। खलीफा का हुक्म पाते ही तमाम लजीज और मज़ेदार खाने हाजिर कर दिए गए। इतने सारे खाने देकर सिपा सलार बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा पेट तो जौ के दलिये से भर चुका है, मैं मज़ीद खाना खाने से कासिर हूँ। ये सुनकर खलीफा बोले कि हमने अभी जौ का दलिया खाया, इस पर सिर्फ 1 दरहम खर्च हुआ। अगर तुम 1 दरहम में अपना पेट भर सकते हो तो रोज़ ज़्यादा खर्च क्यों करते हो? अल्लाह ताला फजूल खर्च लोगों को पसंद नहीं करता। अगर तुम गरीबों की फलाह और बेहतरी के लिए खर्च करो तो दुनिया और आखिरत में भी फ़ायदा होगा। सिपा सलार खलीफा के फरमान और अमली मिसाल से बहुत मुतासिर हुआ और उसने ज़िंदगी सादगी से गुजारने का अहद कर लिया। अब हम इसकी मश्क की तरफ आते हैं। हम दर्जा ज़ैल अल्फाज में से कुछ अल्फाज का इमला दुरुस्त है जबकि कुछ अल्फाज का इमला गलत है। मिसाल को देखते हुए इन अल्फाज में से दुरुस्त इमला वाले अल्फाज पर दायरा बनाएं। गुज़िश्ता, तरकीब, कासिर, फलाह, खर्च। नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर है। इन अल्फाज के दुरुस्त मायने पर दायरा बनाएं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने गुज़िश्ता दौर की याद ताज़ा कर दी। गुजरा हुआ, हमें इंसानी फलाह के लिए काम करना चाहिए। भलाई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सिपा सलार को सादगी की तरकीब दी, तलकीन की। नईम आज स्कूल आने से कासिर है, मजबूर। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सिपा सलार से अहम अमूर पर बात की। कामों मुतअद्दिद जुमलों में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करें। हमारा खाना ले आओ। आप बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। आप ये सुनकर बहुत परेशान हुए। जी भरकर उसने दलिया खाया। इस पर सिर्फ 1 दिरहम खर्च हुआ है। सवाल नंबर 4, नीचे से कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज से जुमले बनाएं। अल्फाज जुमले। अमूर, हज़रत उमर ने सिपा सलार से अहम अमूर पर बात की। तरकीब, हमें सादगी की तरकीब देनी चाहिए। गुज़िश्ता रात अली को बुखार था। कासिर, मैं आज स्कूल आने से कासिर हूँ। फलाह, हमें इंसानी फलाह के लिए काम करना चाहिए। फजूल खर्च, हमें फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। इन सवालात के जवाब दें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ सरकारी खजाने को कहाँ खर्च करते थे? आम आदमी की फलाह के लिए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बावर्ची से क्या कहा? खूब लजीज खाना तैयार करे और जौ का दलिया भी बनाए। सिपा सलार कब तक दलिया खाता रहा? जब तक उसका पेट ना भर आया। खलीफा का फरमान सुनने के बाद सिपा सलार ने क्या अहद किया? सादा ज़िंदगी गुजारने का अहद किया। नीचे दिए गए अल्फाज में से दुरुस्त अल्फाज से खाली जगह पुर कीजिए। खलीफा सादा ज़िंदगी गुजारते थे। उनके दिमाग में एक तरकीब आई। आपने सिपा सलार को पैगाम भेजा। भूखे मारे उसका बुरा हाल था। उसने जी भर के खाना खाया।